अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। बहुत ही फैसला कुन मरहला है, इंतहाई डिसाइसिव मोड़ पर हम आ चुके हैं कि जहां पर एक फैसला पाकिस्तान को इंशाल्लाह या तो बहुत आगे ले जाएगा या फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान 40-50 साल पीछे चला जाएगा। सो ये सब डिपेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक मशवरे पर जो उन्होंने हुकूमत को देना है। आज हुकूमत पाकिस्तान एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आर्टिकल 63A की तशरीह करवाने के लिए बेसिकली वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस के पास कि आप बताइए कि हॉर्स ट्रेडिंग का सद्देबाब किस तरह से किया जाए। क्या ये इसी तरह चलता रहेगा कि जिसका दिल चाहे आलमी ताकतें पैसा लगाएं, जो बंदा उनके इंटरेस्ट को सूट ना करे, जो पाकिस्तान के हक में बात करे, उसको फटाफट गिराने के लिए 20-25 लोटे खरीदे और धड़म से जो है हुकूमत गिर जाए? तो इस चीज का सद्देबाब करने के लिए इमरान खान ने वो काम अब कर दिखाया है माशाल्लाह, जो पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख में कभी नहीं हुआ, कि वंस एंड फॉर ऑल इस लीगल इशू को सेटल किया जाए ताकि आइंदा कभी भी खच्चर और ये गधों की तरह बिकना बंद करें पाकिस्तान के वो पार्लियामेंटेरियंस जिनको पाकिस्तान की अवाम अपने वोट के मुकद्दस गिफ्ट से नवाजती है। बहुत ही दिलचस्प आज की हेयरिंग रही, उस पर बात करते हैं। पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त इंटरेस्टिंगली इनफ इस चीज पर तो बहुत बहस कर रहा है कि इमरान खान के चूंकि कुछ MNAs अपना जमीर बेच चुके हैं, इधर उधर हो चुके हैं, उन्होंने कहीं और कमिट कर लिया है, किसी को टिकट का वादा हो गया, किसी को पैसों का लालच हो गया, सो इमरान खान की हुकूमत तो गिर जाएगी क्योंकि इमरान खान के कुछ MNAs भाग गए हैं। लेकिन अगली बात कोई अल्लाह का बंदा इनसे नहीं पूछता कि फिर आप इमरान खान के बाद जब हुकूमत जिनको थमाने की बात करते हैं कि वो संभालेंगे आके, वही पिछले जो सब कुछ बिगाड़ कर गए थे, तो उनका तो अपना लीडर भागा हुआ है, लेकिन कोई उनसे सवाल करने की जुर्रत इसलिए नहीं करता कि खाता था तो खिलाता भी था, और वो इसीलिए डेस्परेटली मिस करते हैं उसी खाने खिलाने वाले सिस्टम को। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़िज़ जज मुनीब अख्तर साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानूनी नुक्ता उठाया है, जिसने अभी मैं आपको कुछ सवालात भी बताऊंगी जो हुकूमत पाकिस्तान ने किए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिन पे रोशनी मांगी है, जरा उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी है। लेकिन जो एक बात मुनीब अख्तर साहब ने एक ऐसा पावरफुल बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, एक ऐसा जबरदस्त कानूनी नुक्ता उठाया है कि जिससे ऑपोजिशन के भी अरमानों पर इस केस के शुरू में ही औस पड़ गई है, और मीडिया में मौजूद उनके तमाम हमदर्द जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन्स, एनालिस्ट और वो तमाम लोग जो पिछले 3.5 साल से ग्राउंड सेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ जरदारी की करप्शन को हलाल साबित कर रहे हैं, बल्कि 3-3.5 साल से तो इमरान खान को बदतरीन वजीर आजम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये काम तो पिछले 10 साल से चला आ रहा है मीडिया में कि बस ये करप्शन को हलाल साबित करें, फॉरेन ट्रिप्स लगाएं, टूर्स लगाएं, अपनी ऐश मौज करें, गाड़ियां लें, प्लॉट्स लें और अल्लाह खैर सलाह। सो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ा ही एक तारीखी जुमला बोला है, जिससे अब जो लार्जर बेंच के पास मामला चला गया है, 24 मार्च से इस पर काम शुरू होगा इंशाल्लाह। सो वो जुमला इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख का भी हिस्सा बन चुका है, और वो ये है कि आर्टिकल 95 जो पाकिस्तान के 1973 के आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 है, उसके मुताबिक किसी MNA, किसी रुकने असेंबली के अपने वोट की जाती हैसियत नहीं है, पार्टी का वोट है, इज्तमाई हैसियत है पार्टी, क्योंकि आप पार्टी के इंतखाबी निशान पर लड़के आए हैं, तो अब आपने वोट भी उस पार्टी की अमानत है। तो इससे जाहिर है कि एक बड़ी जबरदस्त डायरेक्शन सेट होगी, और ये कानूनी और आईनी तकाजों पर बात ठीक पूरी उतरती है। ये नवाज शरीफ के जो नून लीग के मेंबरान हैं, MNAs, उन पर भी ठीक उतरती है, होल्ड्स ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। सो ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि आज की हेयरिंग में बिल्कुल शुरू में ही हो गई, और इससे जाहिर है कि ऑपोजिशन जो है उनका बयानिया बहुत हद तक दबड़धूस हो गया है, जो कहते हैं एज दे से कि जी जमीर खरीदने के बावजूद भी हम इनको यूज कर सकते हैं, इनके वोट्स को। सो PTI की हुकूमत ने बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या ये लोग वोट कास्ट कर सकते हैं जो मुनहरिफ अराकीन है,
क्या इन पर पहले से ही नहीं आप कोई लीगल एक्शन ले सकते कि जबकि आपको मालूम भी हो गया है कि ये सीधी सीधी आइन से इनहराफ करने जा रहे हैं, आइन शिकनी करने जा रहे हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको आम जुबान में यूं देती हूं कि अगर कोई शख्स यहां से ऐलान करके चलता है कि मैं फलां शख्स का कत्ल करने जा रहा हूं, और चूंकि वो एक जुर्म का ऐलान कर चुका है कि वो करने जा रहा है, तो उसको पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे इक़दाम कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे कि तुमने अगरचे अभी कत्ल किया तो नहीं, जुर्म का इर्तिकाब किया तो नहीं, लेकिन तुमने इरादा जाहिर कर दिया कि तुम करने जा रहे हो, तो हम तुम्हारे जुर्म के इर्तिकाब करने का इंतजार तो नहीं करेंगे, हम तुम्हें पहले से उसे रोक रहे हैं। सो एग्जैक्टली ये भी आर्टिकल 63A की 63A1 की जो लीगल इंटेंट है वो प्रिवेंटिव है कि आपने जुर्म को रोकना है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, प्यूनिटिव नहीं है इसकी इंटेंट। सो इस पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस क्या इस पर अपनी माहिराना लीगल ओपिनियन देते हैं। लेकिन मुनीब अख्तर साहब के इस जुमले से जाहिर है कि एक बहुत ही जबरदस्त एक लाइन सेट हो गई है जिसको लार्जर बेंच के जजेस बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद ये कि जाहिर है सवाल बहुत ही अहम है कि ये भी पूछा गया कि फर्ज किया कि ये वोट कास्ट कर देते हैं, इनको इजाजत मिल भी जाती है वोट कास्ट करने की, तो क्या इनका वोट काउंट होगा या नहीं। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि काउंट होगा तो फिर तो जाहिर है कि उनका मकसद पूरा हो गया। इमरान खान को अगर आप गिराने में कामयाब हो गए, उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई भी होते हैं तो होते रहे, लेकिन उसके बाद अगला नुक्ता कि क्या इनकी ताहयात नाअहली मुमकिन है, क्योंकि अगर इनकी ताहयात नाअहली मुमकिन हो जाती है और अगर पहले ही फैसला आ जाता है तो फिर तो जाहिर है कि जितने भी डिफेक्टर्स हैं वो रुक जाएंगे। उनका दिमाग तो नहीं खराब कि वो इमरान खान को फारिग करने के चक्कर में खुद ही उड़ जाएं, अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे, इमरान खान भी बच जाएं कल को, और इमरान खान इनकी खाली हुई सीट्स पर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अपने 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 नए कैंडिडेट्स खड़े करें और बाई इलेक्शन हो जाए उन तमाम सीट्स पर, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो इनकी सारी सियासत भी दफन, वजीर आजम को भी ना आप गिरा सके, जो सारी गद्दारी का और वो जो धब्बा लग गया, आप कहीं जा नहीं सकते, जो सोशल एक्सेप्टेंस इनकी जीरो हो गई। जो इमरान खान कल बात कर रहे थे ना, दो बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की मालाकंड के जलसे में, कि एक तो ये कि हुकूमत के पास बेशुमार फंड्स होते हैं और अगर मैं चाहूं तो बड़ा आसान है, मुझे बहुत लोगों ने मशवरा दिया है कि अगर 16-18 करोड़ पे बिक रहे हैं तो आप डबल कीमत लगा के इनको रिटेन कर लेने, कहें कि मैं डबल पैसे देता हूं, आ जाओ मेरे पास। लेकिन मैं लानत भेजता हूं इस तर्जे हुक्मरानी पर, इस तरह से हुकूमत चलाने, रिटेन करने और संभालने पर। मैं नहीं इसको अच्छा समझता। एक बात कि क्यों अवाम का पैसा मैं जाया करूं इन लोटों पे। दूसरी बात कि जो लोग इस जुर्म का इर्तिकाब करेंगे वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे, लोग उनको अपने वो शादियों पे जाने के काबिल नहीं रहेंगे और तू तू करेंगे लोग उन पे, उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, जिस पर गरीदा फारूकी ने बहुत एहतजाज किया कि इमरान खान ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी गलत बात उन्होंने की है। तो मैंने इस पर ट्विटर पर उनको एक मिसाल याद दिलाई कि आसमा शिराजी साहिबा ने कुछ साल पहले जब पैनमा शैनमा वाला सारा चल रहा था, उसको जाहिर है माशाल्लाह करप्शन का दिफा उरूज पे था मैडम की तरफ से, और जो दीगर इनका पूरा वो क्लैन है, टब्बर है, पूरा सहाफती टब्बर जो है, तो उसमें इन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि मेरे बेटे को उसके स्कूल में उसके क्लास फेलो ने कहा है कि यार तुम्हारी अम्मी तो नवाज शरीफ से पैसे लेती हैं। सो बेसिकली उन्होंने इमरान खान पे तनकीद की थी कि देखें इमरान खान ने बच्चों को भी जहर आलूद कर दिया है। तो इमरान खान ने नहीं उसे बताया था, आखिर उस बच्चे का कोई घर होगा, वो स्कूल गोइंग बच्चा है, वो कोई उसके माँ बाप होंगे, वो किसी घर में रहता होगा, ये घर घर में बात होती है। अवाम अंधी नहीं होती, पागल नहीं होती कि उन्हें पता ना हो कि किसी का अपना दिमाग है ही नहीं और इमरान खान के कहने पे ही सब चलते हैं। सबको पता है कि बातिल का साथ लोग क्यों देते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं, और सच का साथ और हक का साथ जो देते हैं उनकी क्या मॉरल इंटेग्रिटी है, उनकी क्या एक लेवल है, और जो झूठ का, चोरी का, करप्शन का दिफा करते हैं और साथ देते हैं उनका क्या स्टैंडिंग है। सो ये सारी गल्लां इमरान खान ते ना पाई जाया करो, कोई अपने ते भी लै लिया करो जेड़ी ड्यू क्रिटिसिज्म होता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब चूंकि जाहिर है हुकूमत के जहन में ये था कि हो सकता है कि कह दें कि हाँ जी वोट काउंट भी हो जाएगा, तो उन्होंने फिर बड़ा एक अच्छा सवाल रखा है कि अगर वोट काउंट भी हो जाएगा, ये डाल भी सकते हैं वोट, और अगर फर्ज किया ताहयात नाअहली नहीं भी होती तो फिर बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह से रोकी जा सकती है। तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया है कि अब वो बताएं। तो अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सो ये अब बिल्कुल इंटायरली उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर को तारीक करना है या रोशन करना है।
इन लोटों से, इस लोटाक्रेसी, इस घटियापन से पाकिस्तान को आज़ाद करना है, या फिर उन्हीं चोरों के हाथों में हमने जो है बेवकूफ़ बनते रहना है। और अब मैं आपको ज़रा क्विकली एक 30 सेकेंड्स का एक छोटा सा क्लिप सुनवाती हूँ। ये अहमद हुसैन दहड़ साहब है, खैर से, जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन ये जीते हैं, इनकी सीट है पीटीआई की, और मुनहरिफ रुकन बन चुके हैं, इमरान खान के खिलाफ वोट देने का इरादा रखते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक टेलीविजन टॉक शो पे क्या गुफ्तगू फरमाई थी, वो आप सुने, और बोली लगने के बाद इनके क्या हालात हैं वो भी। नजरिया एक है, प्रतिकुल का आपने ड्रामा देखा होगा। जी जी सर, मैं दिखाया तारीखी ड्रामा है, मैंने वो देखा है। अच्छा, उसमें ये है कि उसके खिलाफ 1000 साजिशें होती हैं, उसके भाई साजिशें कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल गाजी की बात कर रहे हैं कि वो ड्रामे में उसके भाई लाख साजिशें कर रहे होते हैं उसके खिलाफ, लेकिन चूंकि उसका नजरिया एक है, अल्लाह पे ईमान पुख्ता है, आखिर में उसको कामयाबी होती है। मैं आज आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि आखिर इमरान ने कामयाब होना है और हमने इमरान के साथ हमेशा खड़ा रहना है। यानी कि आपको खान साहब के अंदर अर्तुगरुल नजर आता है? जी सर, मुझे बिल्कुल नजर आता है। हाँ जी, यानी अंदाजा करें कि अभी कुछ अर्सा पहले इमरान खान में अर्तुगरुल गाजी ने नजर आ रहे थे, और इन्हें हक, सच और अच्छी नीयत और अच्छा इमरान खान का सारा कॉन्डक्ट को सब नजर आ रहा था, ईमानदारी नजर आ रही थी, और सारी जिंदगी इन्होंने मरते दम तक साथ देना था इमरान खान का। और अभी जब बोली लगी है, 16-18 करोड़ रुपए की मार है कि इन सब का जो दावे थे, वादे थे, मॉरल इंटेग्रिटी थी, वो सब वफात पा गई, और आज आप देखते हैं कि लोग थू थू कर रहे हैं इन पर। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक वार्निंग आपको वार्निंग तो नहीं, मतलब एक कॉशन देती जाऊं कि हसास इदारों की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इस पर एक ऐसा फेक अकाउंट्स का तूफान मचाया जा रहा है, और आगे इसमें तेजी आने वाले दिनों में, जैसे जैसे ये अदम एतमाद के करीब हम पहुंचेंगे, कि पाकिस्तान की फौज और इमरान खान के सपोर्टर्स के नाम से फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें पीटीआई सपोर्टर एक झूठ मूठ का जाली बना के वो फौज को गालियां देगा, और फौज का एक वो फौजी वर्दी का कोई अकाउंट बना के, और उसकी किसी ट्विटर हैंडल पे डिस्प्ले पिक्चर फौजी वर्दी की है और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, इस तरह की बातें लिख के वहां से इमरान खान को गालियां दी जाएं, ताकि वो आपस में इतना लड़े। मैंने आज ट्वीट भी की थी शाम को कि ये इस पर आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। कोई भी अकाउंट आपको पाकिस्तान की फ़ौज या इमरान खान को गालियां देता हुआ नजर आए, जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज भी एक इंतहाई मुखलिस इदारा है। आज हम आप सुकून से अपने घरों में बैठे, माशाल्लाह मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो इसीलिए हम सुकून से बैठे हैं माशाल्लाह कि किसी माँ का बच्चा जो डेडिकेटेड सिपाही सरहद पर बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। सो अगर हम सरहदों पर जाकर अपने मुल्क के लिए लड़ नहीं सकते, तो कम अज कम द लीस्ट वी कैन डू इज स्टैंड बाय देम। सो उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो करे वो समझ जाए कि वो पाकिस्तान का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर से ये ज्यादातर अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं जो आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि इमरान खान एक सच्चा ईमानदार लीडर है माशाल्लाह, करप्शन का उस पर कोई दाग नहीं। सो जो शख्स इमरान खान को ऑनेस्ट समझकर, इस मुल्क से वफादार समझकर उसकी इज्जत करता है, उसको पता है कि इमरान खान का जो फॉलो, आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान का जो फॉलोअर या सपोर्टर होगा वो कभी भी पाकिस्तान की फौज की बेइज्जती नहीं कर सकता, बल्कि किसी को करते हुए बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। सो ये एक घटिया सी साजिश है, जाहिर है वो नून लीग भी इसमें जाहिर शामिल है, क्योंकि मरियम साहिबा ने रियासती इदारों पर जितने अटैक्स किए हैं, तो अब उनको है कि इस तरह की कोई साजिश करके तो पीटीआई को भी अपने साथ बराबर का वो करो, ताकि ये कह सकें कि इमरान खान भी फौज को गालियां दिलवाते हैं। सो ये फेक अकाउंट से जो है बीवेयर। अभी तक के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।